कोई भजन मंडली नहीं है कि 24 घंटे की सूचना पर बुला लिया जाए। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत की जाती है, वो कहां है? तो वहीं पहली बार मंत्रिमंडल के बिना शपथ भी हुआ। एक और तस्वीर नजर आई जहां राजस्थानी भाषा में शपथ कुछ विधायक ले नहीं पाए। हाँ, यूनुस खान, जुबेर खान सहित 8 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली। उधर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद सीएम भजन लाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के लिए रवाना हो गए और इसी के साथ में मंत्रिमंडल के कयास की सुगबुगाहट और तेज हो गई। तो आज चर्चा यही कि क्या राज्यपाल के अभिभाषण के बिना सत्र की शुरुआत हुई? क्यों? आखिर मंत्रिमंडल गठन कब होगा? और एक और सवाल जो राजस्थान में ज्वलंत है, राजस्थानी भाषा को मान्यता कब मिलेगी? क्या डबल इंजन की सरकार ये मान्यता दिला पाएगी? मैं दिया कुमारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। तो मंत्रिमंडल के लिए जहां काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो आज की तस्वीरों का भी जिक्र करेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण का भी जिक्र होगा, सवाल होगा। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं और एसपी मित्तल जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले सुरेश जी, सवाल आपसे ही, आज से दिन की शुरुआत हो गई है और अब ये मान लें कि तमाम जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन सब मिलकर काम करेंगे। निश्चित रूप से सबको मिलकर काम करना चाहिए। 2 दिन का सत्र है, सब विधायक अपने शपथ ले रहे हैं। शपथ के बाद में फिर आगे जो भी काम है वो करना चाहिए। एक जो अच्छा माहौल है वो रहना चाहिए। सकारात्मक भूमिका विपक्ष को भी निभानी चाहिए और राजस्थान को डेवलप्ड प्रदेश के रूप में करने के लिए सभी को साथ में लेके काम करना चाहिए, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है तो राजस्थान में एक चहुमुखी विकास, यानी कि सर नई शुरुआत हो गई है। नई शुरुआत हो गई है, नए मुख्यमंत्री हैं और नए मुख्यमंत्री में एक विजन है जो इस राजस्थान को, जो पिछले 5 सालों से जो अराजकता के माहौल में उसमें चला गया था, तो हम उसको बाहर निकालेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही तुरंत हमने 2 SIT का गठन भी कर दिया है कि भाई किस तरह से जो महिला अत्याचार है उसके लिए सर ये जो नई शुरुआत हुई राज्यपाल के अभिभाषण से क्यों नहीं है? नहीं, देखिए राज्यपाल का अभिभाषण और ये तो एक प्रक्रिया है। 2 दिन अभी केवल शपथ के अंदर ही चला जाता है। जब मंत्रिमंडल का और गठन हो जाएगा इसके बाद में अगला जो सेशन होगा उसमें राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा। पहला सत्र होता है तो वो राज्यपाल के अभिभाषण ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहला सत्र होता है तो राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सत्र बुलाया है वो सिर्फ विधायकों को शपथ दिलाने के लिए सत्र बुलाया हुआ, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अब नेक्स्ट जो होएगा सेशन उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। एसपी मित्तल जी, ये बात सही है कि ठीक है ये पहला सत्र है, शपथ विधायकों की है, तो जरूरी नहीं है कि राज्यपाल का अभिभाषण हो। देखिए, मेरा विधानसभा की जो कार्रवाई है वो जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित करते हैं उसके मुताबिक होती है। हमने अभी देखा कि क्या नाम से राज्यपाल जी ने इनको नियुक्त किया, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ को, और शपथ दिलाई। तो मुझे लगता है कि यदि इसमें कोई कानूनी बाध्यता होती तो शायद राज्यपाल उस बात को कहते, पर चूंकि राज्यपाल को पता है कि क्या नाम से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है और उसके बाद में क्या नाम से फिर विधायकों की शपथ होती है। अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो मुझे लगता है कि शायद फिर जब विधिवत सत्र होगा इसका तो फिर कहा जा सकता है कि राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन मैं आज इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो संसदीय इतिहास है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण और सुनहरा अवसर ये रहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने नामित किया वासुदेव देवनानी को, उसके लिए सबने समर्थन किया। उसमें कांग्रेस के क्या नाम से अशोक गहलोत साहब भी शामिल थे, डोटासरा साहब भी शामिल थे, सचिन पायलट भी शामिल थे। इसी प्रकार जो RLP के हनुमान बेनीवाल है वो भी शामिल थे, आदिवासी पार्टी के क्या नाम से विधायक है वो भी शामिल थे। ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो पूरे सदन के अध्यक्ष है और सभी राजनीतिक दल जो है वो उनको समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक नजीर अच्छी पेश की गई है और लोकतांत्रिक दृष्टि से हम देखा जाए सर ऐसा है भी राजस्थान में कभी ऐसा नहीं रहा है, हमेशा जो है विपक्ष दे देता है साथ।
प्रदीप जी, इस पर कुछ कहेंगे? राज्यपाल के अभिभाषण पे एक कमेंट दे दीजिए, फिर आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल का देखिए, राजस्थान विधानसभा का सत्र जो आहूत किया गया है उसमें परंपरा रही है कि पहले दिन राज्यपाल अपना अभिभाषण देते हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री नए हैं तो नई परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर वो नए हैं तो परंपराएं तो उनको उनके जो वरिष्ठ साथी उन्होंने दिलाई होगी। सवाल यह है कि उन्होंने किया है और राज्यपाल ने भी जो प्रो स्पीकर को अपॉइंटमेंट किया है वो तो निश्चित तौर पर विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया उसमें किया गया है। तो इसमें नहीं, पर सवाल यही है कि ये परंपरा जो नई बनाई गई है, अब भाजपा का शासन है, भाजपा नई चीजों को नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंट्रोड्यूस कर रही है, तो शायद उनका भी एक स्टाइल होगा। तो अब जब सदन शुरू हो गया है जी। तो अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण अब अगले सेशन में होगा, तो ये उन्होंने नई परंपरा डाली है। अगर वैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन परंपरा ये रही है कि पहले दिन सत्र में आकर राज्यपाल अपना अभिभाषण देते हैं और उसके बाद सत्र विधिवत रूप से प्रारंभ किया जाता ठीक है है। सर, जहां तक मित्तल साहब ने बात कही है कि देवनानी जी के बारे में, देवनानी जी वरिष्ठ हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सत्ता में दल होता है उसको ये स्पीकर चुनने का अधिकार है, इसलिए एक हमारी औपचारिकता है कि हमने उसका स्वागत किया। और वैसे भी देवनानी जी वरिष्ठ हैं, तो मेरा मानना है कि ये हमारी प्रक्रिया है और हमारी प्राथमिकता भी है कि जो आपने चयन किया उसको हम स्वागत करते हैं। सर सुन लिया, लेकिन ये तो बताइए कि परंपरा की बात आप कह रहे हैं, क्या भजन मंडली नहीं है? भजन मंडली थोड़ी ना है कि आप कभी भी बुला लीजिए, भजन शुरू कर दीजिए, ये भी परंपरा नहीं? ये अपनी व्याख्या है। जिस व्यक्ति, जिस सदन में जिस नेता ने कहा है उसकी अपनी व्याख्या है, लेकिन सवाल यह है कि हमने कहा कि जो परंपरा है, जो नेता कहता है वो सुनिए, पूरा वो भी वरिष्ठ नेता है मेघा, वो भी वरिष्ठ नेता है, वो कोई जूनियर तो नहीं है, वरिष्ठ है, वो संसदीय कार्य मंत्री है। तो सवाल यह है कि उचित तरीके से सूचना देकर सदन बुलाया जाता। आपने 48 घंटे के अंदर सदन बुला करके उन औपचारिकताओं का निर्वहन नहीं किया जो प्राय तौर पर किया जाता है, इसलिए उन्होंने बात कही। ठीक है, सुरेश जी जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, आपने देखा होगा कि धारीवाल जी वृद्ध हो चुके हैं, उनकी भाषा तो हमेशा अमर्यादित रही है। पहले भी उन्होंने कहा कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, ये उन्होंने ही बोला है और जनता ने उसका जवाब दिया है। तो ये इस तरह की उलूल जुलूल भाषा का तो धारीवाल जी कहते आए हैं और जनता उसका जवाब इलेक्शन में देती है। तो इनको कांग्रेस को सोचना चाहिए कि भाई उन ऐसे व्यक्ति से कम लगाम, अपनी जवान पर लगाम लगाए और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करे कि भजन मंडली। अरे क्या है, आज मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए। एक गांव से उठा हुआ व्यक्ति, एक गांव के व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री बनाया, तो आपको गर्व से होना चाहिए कि देखिए आज एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहा है। उसकी वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता है। लेकिन वो तो हमेशा ही उठपटांग बातें करते आए हैं, इसलिए उस बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। इसको कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की भाषा का हर जगह अपशब्दों का प्रयोग होता है और जनता उसका जवाब देती है। जनता ने अभी जवाब दिया है और 2024 में फिर जनता इसी भाषाओं का जवाब देगी। प्रदीप जी, जब संसद में जब विपक्षी जो सांसद है उनको निलंबित किया गया, ये अपने आप में मुद्दा था, लेकिन तभी क्या होता है कि कल्याण बनर्जी इस तरह मिमिक्री करते हैं कि वो उससे बड़ा मुद्दा बन जाता है। और ऐसा ही जब इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है तो वो भाषाएं ज्यादा दिल तक पहुंचती है जनता के। मेघा, इस बहस को आप व्यापक रूप दे रही हैं। आप राजस्थान की बात करते हो, संसद की बात कर रही हैं। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आपने छेड़ा तो मेरी बात सुनिए। मिमिक्री अपराध नहीं है, मिमिक्री अपराध नहीं है, ये सांस्कृतिक विधा है। पूरे देश में टेलीविजन पर सभी चैनलों पे हंसी मजाक के मिमिक्री प्रोग्राम चलते हैं और आप उन कलाकारों को सम्मान करते हैं, तो मिमिक्री अपराध नहीं है। पर सवाल यह कि संसद के बाहर जो कार्यक्रम हुआ उसकी चिंता आपको है, लेकिन संसद में जो 150 सांसद मांग कर रहे हैं उसकी बात आप नहीं कर रहे। बिल्कुल है, मैंने ये विषय नहीं है, इस विषय का सरकार को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संसद के अंदर 150 मेरी बात सुनिए सर, सर सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपको क्या कहा सर? आपने मेरा, सर आपने सुना नहीं, आपने मेरे शब्द नहीं सुने सर, आपने शब्द नहीं सुने सर, आपने शब्द नहीं सुने। मैंने आपको कहा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप जो ये मुद्दा कर रहे हैं, अगर 143 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, तो ये मुद्दा दब जाता है, क्योंकि आप मिमिक्री करते हैं। सर आप गलत कर रहे हैं। सर सुनिए, आप सुनिए सर, ऐसे नहीं होता कि आप अकेले बोलेंगे। एसपी मित्तल जी, एसपी मित्तल जी, सर क्यों पहुंचे फिर? क्यों काली पट्टी बांध के पहुंचे? आप क्यों काली पट्टी बांध के पहुंचे? आपके विधायक क्यों काली पट्टी बांध के पहुंचते हैं? अगर आपके विधायक काली पट्टी बांध के पहुंचते हैं, मतलब आप सांसद की बात कर रहे हैं, आप संसद
संसद की बात कर रहे हैं। आपके विधायक नहीं आने चाहिए थे तब काली पट्टी बांधकर। सुरेश जी, ठीक है, एसपी मित्तल जी, एसपी मित्तल जी, क्या अब इस तरह की भाषा पहले दिन में उपयोग होनी चाहिए? एसपी मित्तल जी, एसपी मित्तल जी, सर ठीक है, सर आपको काली पट्टी, सर आप काली पट्टी बांध के आइए, आप भी काली पट्टी बांध के आइए। एसपी मित्तल जी की आवाज बढ़ाइए। प्रदीप जी, प्रदीप जी, अभी म्यूट कीजिए सर। बहस होती है सर, आपको फिर काली पट्टी विधानसभा में पहन के नहीं जानी चाहिए थी सर। बिल्कुल आप पहन के आए, विरोध कर रहे हैं ना आप नहीं करेंगे। एसपी मित्तल जी को उठाइए, आवाज उठाइए, प्रदीप जी, आवाज उठाइए। प्रदीप जी सुनिए, आप प्रदीप जी सुनिए। देखिए प्रदीप जी, मेघा ने, प्रदीप जी सुनिए, प्रदीप जी एक मिनट सुनिए आप जी। हाँ देखिए प्रदीप जी, मेघा ने जो सवाल उठाया है, वो सिर्फ ये उठाया कि जो संसद की जो घटना है उसको लेकर आपने राजस्थान विधानसभा में आज विरोध प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ही लाई ना। जो संसद की घटना थी उसको विधानसभा में कौन लाया? कांग्रेस लाई। तो उन्होंने आपसे सवाल पूछा बहस था। करने की अब मांग के आप बाद इसमें इस बात समर्थन को में किया नाराज हैं कि आप मित्तल संसद साहब, के कानून मित्तल के साहब मुद्दा आप वरिष्ठ राजस्थान में क्यों लिया? हैं, हमने मुद्दा तो संसद कांग्रेस में लेके आई बहस के है लिए राजस्थान के जो अंदर। जो यदि मान लो कारण आज किया काली है पट्टी उसका बांध विरोध कर कर रहे हैं। विधायकों हम मांग कर रहे हैं इस बात का सर, संसद बात में नहीं विरोध कीजिए, हो। आपकी संसद आवाज में विरोध म्यूट है। हो। सर आवाज म्यूट है, आप सर आपकी आवाज नहीं म्यूट है, आता। पहले अब उनको जो सुनिए, महत्वपूर्ण उनको सवाल सुनिए, है, उसके बाद आइए। अब सुनिए, इसमें जो महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से मिमिक्री की गई राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति की गई, क्या आप उसको जायज मानते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसको आप जायज मानते हैं? और यदि उसको आप जायज मानते हैं तो फिर मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस को अपनी भी स्थिति पर विचार करना चाहिए कि क्या देश के उपराष्ट्रपति का इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपमान किया जा सकता है? लोग जो कलाकार होते हैं वो नेताओं की ओर की मिमिक्री करते हैं, लेकिन उसमें संसद शामिल नहीं होती है, उसमें संविधान मेरी बात सुनिए, क्या संसदीय परंपरा में संवैधानिक पद है। सर अब राजस्थान आ जाइए, सर आप छोड़िए प्रदीप जी, राजस्थान पे रहिए सर, राजस्थान पे रहते हैं, ठीक है। सुरेश जी, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा? सर मंत्रिमंडल का गठन क्या अब जब दिल्ली जा रहे हैं तब हो जाएगा? ये मान लें कि कल हो जाएगा। सुरेश जी सर ये मसला छोड़ दीजिए, आप राजस्थान पे आ जाइए ना, अब आप राजस्थान पे आ जाइए। और कल मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो आपके विधायक जाएंगे, जो विपक्ष राजस्थान विधानसभा में कल जाएगा, काली पट्टी पहन के नहीं जाएगा, काली पट्टी पहनेगा नहीं कल, ठीक है। सुरेश जी, कल के मंत्रिमंडल क्या कल मंत्रिमंडल का गठन होगा? दिल्ली क्यों गए हैं सीएम और डेप्यूटी सीएम? देखिए मेघा जी, निश्चित रूप से जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। निश्चित रूप से हो सकता है एक दिन में 2 दिन में, लेकिन जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है और सामने आ जाएंगे कौन कौन विधायक हमारे मंत्री बनने वाले हैं। अब रही प्रदीप जी की बात, प्रदीप जी नाराज नहीं हुए। आप एक जाट पुत्र, किसान पुत्र का आप अपमान कर रहे हो और आपका नेता उसका वीडियो बना रहे हैं, इस शर्मिंदगी की बात है। ये तो कम से कम सोचना चाहिए कि एक जाट पुत्र का आप अपमान कर रहे हो। आप एक संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका अपमान कर रहे हैं और आपके नेता उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अरे भाई कुछ तो देखो, आप जाटों का अपमान कर रहे हो, एक किसान नेता का अपमान कर रहे हो, कहीं तो आप स्टैंड करिए ना। आपका कहाँ स्टैंड है? या तो आप जब वो कर रहे थे मिमिक्री तब आपका उसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए, यानी कि आपकी सहमति है उसके अंदर। और ये संवैधानिक पोस्ट पे आपने, आपकी पार्टी ने और आपके नेताओं ने और आपके जो अलायंस है सबने संवैधानिक पोस्ट पे जो भी बैठे हुए उनका अपमान किया है। और मंत्रिमंडल की जहां तक बात है, मंत्रिमंडल का गठन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सर ये जल्दी कब होगा? एक चीज जो प्रदीप जी मैं कह रही थी और सुरेश जी, क्योंकि मैंने अपना जब बात कही थी, शुरुआत इससे कही थी कि 143 अगर सांसदों का निलंबन होता है तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा था, विपक्ष के लिए था, लेकिन शायद ये मिमिक्री उस मुद्दे को खत्म कर देती है। सुरेश जी, ठीक है सर, अब उस मुद्दे पे नहीं जाते। 143 के जो निलंबन की जो बात कर रहे हो, जब लोकसभा अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई थी, सभी दलों के नेता इकट्ठे हुए थे, सभी दलों के नेताओं ने सहमति दी थी कि आपको वहां पे प्रदर्शन करना, तो किस तरीके से प्रदर्शन करना था। और उसमें यह लिखित में इन्होंने सबने आश्वासन दिया था कि हम तख्ती या कोई होर्डिंग वगैरह लेके नहीं आएंगे। इनकी सबकी सहमति है।
जब ये खुद ने सहमति दी है और खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें निलंबन हो रहा तो उसमें तो कोई ठीक है गलत सर, है उस नहीं। मुद्दे को छोड़ दीजिए, ये मुद्दा नहीं लेते हैं क्योंकि हम आज विधानसभा की बात करने वाले थे, आज हम मंत्रिमंडल की बात करने वाले हैं, तो मंत्रिमंडल पर एक बार फिर से आ जाते हैं। मंत्रिमंडल के लिए आप लगातार कह रहे हैं कि गठन होगा, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा राजस्थान विधानसभा में कि मंत्रिमंडल के बिना विधायक पहुंचे थे, यानी मंत्रिमंडल हमेशा होता था, इस बार नहीं है और पहले ही शपथ हो गई। तो अब तक कब ये तक तो मेघा जी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए तो ना, नई इंतजार कब चीज, तक करें सर? नई सरकार, हम इंतजार सुशासन कब तक देंगे करें? मेघा जी, राजस्थान में सुशासन देंगे निश्चित रूप से। जिन विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। और मैं बता रहा हूं ना, जल्दी से जल्दी हो रहा है, लेकिन हम राजस्थान के अंदर सुशासन देंगे। जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी उनको बंद करेंगे, उनके जिन्होंने बदमाशी की है उनके खिलाफ हमने SIT बनाई है, जो अत्याचार जो करते थे उनके लिए हमने अलग से गठन किया है, और राजस्थान के अंदर हम जो आने वाले टाइम पे सुशासन देंगे। और जो डबल इंजन की सरकार है, जो यहाँ पे प्रगति चाहिए, जो आर्थिक सहायता चाहिए, वो केंद्र सरकार सुरेश जी, राजस्थान को दिल्ली से देगी। क्या और फाइनल यहाँ हो जाएगा आज मंत्रिमंडल या चर्चा की जाएगी अभी? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जल्दी से जल्दी। आप देखिए हमारे यहाँ तो चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं विधायक दल के अंदर होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं तो मंत्रिमंडल भी चौंकाएगा? नहीं, निश्चित रूप से कोई न कोई। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी चीज होगी वो जिस दिन मंत्रिमंडल का शपथ होगा उस दिन पता लग जाएगा कि कौन कौन से विधायक हमारे मंत्री बनने। ठीक है, SP मित्तल जी, क्या इस बार मंत्रिमंडल चौंकाएगा? और जैसे CM, डेप्यूटी CM दिल्ली गए हैं, क्या ये माने कि 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा कि मंत्रिमंडल गठन हो जाए, शपथ भी हो जाए, या वक्त लगेगा? नहीं, देखिए मेघा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप देखिए 3 दिसंबर को नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया था, और आज 20 दिसंबर है, 17 दिन गुजर गए हैं। मेरा ये मानना है कि शायद क्या नाम से यदि अच्छा होता कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाता, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए विधानसभा चुनाव में, खासतौर से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि मैं जो बात कहता हूं वो क्या नाम से गारंटी होती है, मोदी की गारंटी होती है। और हम देख रहे हैं कि क्या नाम से प्रधानमंत्री ने खुद ने ये बात कही थी कि वैट जो है वो हम कम कर देंगे। तो 17 दिन गुजर गए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। अब जिस तरीके से अभी आपने बात की कि आज क्या नाम से चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए, तो जहां तक मेरी जानकारी में है कि 2 दिन पहले भी आपने देखा हो तो ये तीनों की तीनों वहां गए थे और एक उच्च स्तरीय वहां बैठक हुई है। तो शायद क्या नाम से जो फार्मूला लेके गए थे ये पहले, उसमें शायद क्या नाम से जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें सहमत नहीं था, और एक नए दिशा निर्देश देके इनको भेजा गया, और उसी के मुताबिक अब एक नई सूची तैयार हुई है जिसके अंदर क्या नाम से युवा और जो अनुभवी लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, उनके समावेश की बात है, और जो संभाग नेतृत्व देने की बात है उसकी चर्चा है। तो मुझे लगता है आज जो लिस्ट गई है, कल शायद इस पर विचार विमर्श होगा, और अगले 1-2 दिन के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इसके साथ ही विभागों का वितरण भी होगा। मंत्रिमंडल के विभाग के साथ साथ विभागों का वितरण होना जरूरी है, ताकि सरकारी जो विभाग है, अफसर हैं, जो काम कर सकें। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कह रहे थे आप? मित्तल साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री जी ने यहां आकर कहा था कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार आदेश निकाल दिया है कि 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा हुई, 5 राज्यों में उन्होंने कहा था कि 450 सिलेंडर देंगे, और उन्होंने इसको नकार दिया। एक आदेश के तहत कहा कि 450 रुपए में केंद्र सरकार सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पाएगी। ये पहला आदेश सरकार ने दिया है। आप समझ सकते हैं, कमल के फूल को वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मेरे पर विश्वास कीजिए, और उनका पहला आदेश ही आम जनता, भजनलाल जी नए हैं लेकिन भजनलाल जी फेस वैल्यू पे नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने यहां कहा कि 450 सिलेंडर मिलेगा, और उन्होंने पहले ही आदेश को नकार दिया। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, मैं सर ये बीजेपी से सवाल होना चाहिए था। SP मित्तल जी पे मैं जाऊंगी, लेकिन पहले मेघा जी, यही कांग्रेस की दुर्गति का कारण है। संकल्प पत्र राजस्थान का था, राजस्थान के अंदर वादा किया था कि हमने 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं कि राजस्थान में उज्ज्वला योजना के अंदर जितने कनेक्शन है उनको 450 रुपए में देंगे। ये मैं वादा कर रहा हूं, और ये हमारी पार्टी वादा कर रही है। अजी साहब, केंद्र सरकार का आदेश आ गया। भारतीय आप कौन हैं? क्या बेचते हैं? यही तो आप क्या बेचते हैं? यही तो विडंबना प्रधानमंत्री है। और अमित शाह ने यहाँ आकर कहा कि हम देंगे।
आप लोगों की आपकी क्या हैसियत आपकी है? समझ की यहाँ परख देश यही में है। दो आदमी वाला सर, आपकी हैसियत भाषा नहीं है। सर भाषा संयम रखिए, सर भाषा को सुनो संयम तो रखिए, सही सर बात। भाषा को संयम रखिए। अरे, 5 स्टेट में कहा चलो, अब इनको यही पता नहीं है कि किस संदर्भ में मना किया। रेखा जी, इनको यही पता नहीं है किस संदर्भ अच्छा में मना सर, किया है। अच्छा अरे, प्रदीप तो जी, सुनो तो प्रदीप सही जी तो, किस आप संदर्भ सुनो, में, सुनो प्रदीप मेरी जी, बात सुनो, किस यहाँ लिए मना मुख्यमंत्री किया, नहीं बोल सकता, आपने किस कैसे लिए मना मना किया, ये तो सर, सुनिए आप। सर, विधान सुनिए लोकसभा के तो अंदर सही। बात नहीं है, वो आदेश सर, आएगा। सुनिए तो सही, किस जब आप संदर्भ नहीं में कह रहे हैं? बताएंगे तो क्या- सुरेश जी किस संदर्भ में कह रहे हैं, आप ऐसा बताइए। है कि लोकसभा इनकी के क्या अंदर हैसियत है? देखो ये मेघा कार्य जी, करता है। सर सुनने इनकी तो क्या हैसियत है? भारतीय सर जनता सुनने पार्टी तो का सही। रिप्रेजेंटेटिव सर है। सवाल कब भारतीय होगा, जनता पार्टी सर का सवाल देश कब का होगा, प्रधानमंत्री जब वो का जवाब देश का देंगे, प्रधानमंत्री सर जवाब का देंगे लोकसभा तभी में तो सवाल आपको देंगे। रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है, देश ये देश मोदी में की एक गारंटी है। आदमी 450 होती रुपए में है। राजस्थान बाकी ये में सब सिलेंडर तमाशा मिलेगा। नहीं सर बढ़ाती सुनिए, है। सर इनकी प्रदीप बात सुनने वाला जी, नहीं। प्रदीप जी सुन ली और एक इनकी बार, बात पर हम सर विश्वास नहीं ऐसे जनता भी नहीं देखती, उसको भी नहीं समझ आता और ना वो आपको फिर सुनेगी, ना आपको ना आपको। सुरेश जी एक बार मेघा जी, मैं जवाब बता दे देता दीजिए, हूँ। फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप ले लीजिए, मेघा आप जी, बोलिएगा मैं जो बता देता बोलना हूँ हो। आपको। वहां पे क्वेश्चन किया गया था कि क्या देश में 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, तो निश्चित रूप बना होगा। हमने प्रोबिज किया राजस्थान में, राजस्थान का क्वेश्चन नहीं था, वो देश का था। देश के लिए पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार हिंदुस्तान में 450 रुपए का सिलेंडर दे रही है क्या? क्या राजस्थान देश में नहीं है जहाँ कहा था कि अरे तो सब- संकल्प सर, आप सुनिए, यहाँ एक का है तो सेकंड। यहाँ दे रहे हैं सर, साहब। सर, सुनिए। ये राज्य सरकार का मैटर है भाई, ये राज्य सरकार, राजस्थान ने जी साहब, ये राज्य सरकार का मैटर है। 150 रुपए आप राज्य लोगों सरकार सब्सिडी को देगी। मजाक मत कीजिए, लोगों के साथ उन्हें भ्रमित मत सर, कीजिए। अच्छा यही अच्छा इसीलिए एक तो सेकंड, कांग्रेस प्रदीप टूटती जी, जा रही है। प्रदीप आप जी, समझते नहीं और जनता हम समझ जाती समझते है आपकी बातों हैं को। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे प्रदीप हैं। जी, जनता जो समझ देश जाती की है, बात आप कर रहे हैं, समझते नहीं देश हो। नहीं प्रदेश है। अरे प्रदीप जी सुन तो लीजिए, सर सुनेंगे तभी तो आप जवाब देंगे, सिर्फ बोलते रहने से कैसे नहीं, काम चलेगा ना? ये जनता यही ये सवाल नहीं का समझ जवाब रही। नहीं दे रहे हैं ये। दे रहा सर, था मैं जवाब। सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर मैं हैं। समझ दिलाइए, गई। हाँ जवाब सर, दिलाइए। सर मैं दे दिया एक बार मैंने पूछ जवाब। लेती हूँ, मैं समझ गई वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अब आपको समझा देती हूँ। प्रदीप जी, आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, क्या केंद्र सरकार के माध्यम से दे रहे थे या आप वहन कर रहे थे? जो खर्चा आ रहा था। मेघा इस प्रश्न को घुमाइए मत। सर, वैसे मैं- कहता हूं, सर, इन्होंने आप- क्यों कहा कि हम 450 सिलेंडर देंगे? केंद्र सरकार कर रहे ने, हैं प्रधानमंत्री ने प्रोमिस। और गृह मंत्री ने कहा चुनाव में कि हम ये लो। 450 सिलेंडर देंगे। मैं कह रहा हूं, और जनता अब कहते हैं समझ देश गई है, में आप लोग नहीं देंगे नहीं समझोगे। देंगे। देश में प्रदीप राजस्थान जी, है, जनता समझ ये बात गई है, इनको समझनी कांग्रेस पड़ेगी। समझेगी इस चीज और को। देश को भ्रमित मत कीजिए। जनता समझ गई है, आप देश को जनता ने भ्रमित उसी मत वादे कीजिए। में दिया है। आपका पहला ये ऑर्डर मोदी की देश के गारंटी खिलाफ है, राजस्थान में आपने लोगों 450 से रुपए में भ्रमित करने सिलेंडर का काम मिलेगा। किया है। राजस्थान में 450 सिलेंडर नहीं मिलेगा। देंगे। जनता समझ ये चुकी देश है। के साथ आप धोखा है। किसानों अच्छा के ठीक है देश के साथ प्रदीप जी, धोखा है। साहब, आप प्रदीप नहीं जी समझोगे। देश के ठीक साथ है, धोखा है। आपने ठीक है 5 राज्य सर, दिए। आप सर मैं सवाल नहीं घुमाती, सुरेश जी से पूछ लेती हूँ। सुरेश जी, राज्य सरकार क्या वहन करेगी 450 का नहीं, सिलेंडर? यही तो कह रहा हूं, तो यही तो बात है कि सर 150 रुपए जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। 600 रुपए में तो केंद्र सरकार दे ही रही है ना, तो 450 150 रुपए प्रति सिलेंडर राज्य सरकार वहन करेगी। वहां पे जो क्वेश्चन था वो देश के लिए था, जब देश की बात आई है तो मना किया तो वहां देश पे। में राजस्थान नहीं है क्या? अरे तो कैसे आप कैसे संकल्प बात तो कर रहे हो? राजस्थान इस का देश था, में समझ में नहीं राजस्थान आती भी क्या है। आप लोगों के? वो 5 समझ में नहीं आती क्या आप लोगों के? वो 5 अच्छा ठीक है सर, राजस्थानी भाषा पे भी सवाल है। सर एक राजस्थानी भाषा पे और सवाल है। राजस्थानी भाषा को सर अब डबल सर वो हो गया, क्लियर नहीं होगा तो आगे सवाल करेंगे। बीजेपी यही है 5 साल, आप भी यही है, सवाल करेंगे अगर 450 का सिलेंडर नहीं मिलता है तो। सुरेश जी, अब डबल इंजन की सरकार आ गई है, क्या राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी? बहुत लंबा इंतजार है राजस्थानियों का सर। ये देखिए निश्चित रूप से इस पे कोशिश करेंगे, मिलनी चाहिए। अगर मान लो ये चीज है तो डिमांड है, जनता की डिमांड है, और कोई डिमांड है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। करेंगे, हम भी समर्थन करेंगे इस चीज का। सर समर्थन तो बहुत लंबे टाइम से करती आ रही, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर बिल्कुल रही है, बिल्कुल। लेकिन हुआ कुछ भी देखिए, नहीं। अगर सभी पार्टियों का सबका सहमति होगी तो निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर मान लो पूरा की पूरा दल मिलके अगर ये चीज को कर रहा है तो कहाँ दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को तो दिक्कत ही नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है एसपी मित्तल जी, जिस तरह से धीरे धीरे कदम बीजेपी बढ़ा रही है, बहुत जल्दबाजी में नहीं है, क्या अब बहुत कुछ बदलाव के लिए सोच रही है, चाहे वो मंत्रिमंडल में नवाचार करना हो या फिर जनता के बीच 2024 की तैयारी के तहत नवाचार लेकर जाना हो? निवेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके सामने भी 2024 का ही क्या नाम से मिशन था कि 2024 में कैसे जीता जाए। और इसीलिए आपने देखा कि क्या नाम से लोकसभा के 6 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो टिकटों के वितरण से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यह था कि लोकसभा की तैयारी हमें करनी है।
अब प्रदीप चतुर्वेदी जी ने कहा, जो मैं उसका जरूर मेरा जवाब देना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वायदे राजस्थान में किए थे वो यदि पूरे नहीं किए प्रदीप चतुर्वेदी जी, तो आप ये मान के चलिए राजस्थान की जनता है, अभी लोकसभा चुनाव होने 5 महीने बाद राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव में फिर इस बात का जरूर जवाब देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए यदि वायदे पूरे नहीं होते। जहां तक क्या नाम से राजस्थानी भाषा का सवाल है, मैं मेगा इस संबंध में बताना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं किया गया। जब तक आप उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करेंगे तब तक उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी। और जहां तक संवैधानिक मान्यता की बात है और 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात है, तो यदि राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाता है तो देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको लेकर नाम से विवाद खड़ा हो सकता है, वो भी फिर शामिल होने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दा कई बार आया है, पिछले कई वर्षों से लगा है, लेकिन आज तक भी गृह मंत्रालय ने 9वीं अनुसूची में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया कि हमको देश की और भाषाओं का भी क्या नाम से फिर सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अभी शुरुआत है और धीरे धीरे कदम बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। अभी मंत्रिमंडल बनना शेष